नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। मेरा नाम है प्रदीप, आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी अप। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक नई दो ऐसी लोन ऐप के बारे में बताने जा रहा हूं जिसके माध्यम से आप घर बैठे अपने मोबाइल से आसानी से जो है पर्सनल लोन ले सकते हो। कितना लोन लेंगे तो कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, किस तरह का लोन ले सकते हो, कितना आप लोन ले सकते हो, कंप्लीट जानकारी आपको मिलेगी इस वीडियो में। तो चलिए बिना किसी देर के वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और लगे हाथ मेरे जो ट्विटर इंस्टाग्राम आईडी अभी तक मेरे को फॉलो नहीं किया तो फॉलो भी कर लीजिएगा। आप वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपको मेरे मोबाइल की स्क्रीन दिख रही होगी। पहली जो ऐप है इस ऐप का नाम है क्रेडिट बी। इस ऐप के माध्यम से आप जो लोन ले सकते हो, देख सकते हो क्रेडिट बी फास्ट पर्सनल लोन। अब यहां पर इस ऐप की रेटिंग की बात करें तो 4.4 की रेटिंग है। 1 मिलियन रिव्यू है। 1 मिलियन में कितने होते हैं? 10 लाख। ठीक है, तो 10 लाख जो है रिव्यू है और 4.4 की रेटिंग है। अब डाउनलोड की बात करें तो भाई 50 मिलियन प्लस डाउनलोड है इस ऐप के। तो काफ़ी अच्छी ऐप है, तभी तो इतने लोगों ने जो है इस ऐप को डाउनलोड कर रखा है। रिव्यू भी आप इसके रीड कर सकते हो नीचे की तरफ आएंगे तो। और इस ऐप के माध्यम से आप जो है 10 मिनट में लोन ले सकते हो। यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे तो आप जो लोग इस ऐप के बारे में क्या कह रहे हैं उनका रिव्यू भी आप चेक कर सकते हो। चलिए, ये जो ऐप है क्रेडिट भी किस तरह का लोन प्रोवाइड करती है। तो यहाँ पर सबसे पहले बताया कि आप जो है इंस्टेंट पर्सनल लोन ले सकते हो, क्विक अप्रूवल है। और जो पैसा है ना 10 मिनट में आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। गेट इंस्टेंट पर्सनल लोन विद क्विक अप्रूवल एंड मनी इन द बैंक इन 10 मिनट, 10 मिनट में। ठीक है, 50 मिलियन हैप्पी कस्टमर हैं इनके, 50 मिलियन। और यहां पर बात करें जो सेल्फ एम्प्लॉय हैं, यानी कि जिनका खुद का काम है या फिर जो सैलरीड पर्सन है, जो जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, वो यहां से इस ऐप के माध्यम से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं विदाउट एनी हैसल्स। कोई भी दिक्कत नहीं है, आप अप्लाई कर सकते हो। अब यहां पर ये जो ऐप है ना, ये कितना लोन प्रोवाइड करती है तो यहां पर बताया कि ऑनलाइन पर्सनल लोन 1000 रुपए से लेकर 4 लाख तक का आप जो है क्रेडिट बी ऐप के माध्यम से लोन ले सकते हो। इंटरेस्ट रेट की बात करें तो 0% से लेकर 29.95% पर एनुअल इंटरेस्ट ये चार्ज करते हैं। और टर्नओवर कितना है आपको जो वापस देना है, रीपेमेंट करनी है, वो 3 महीने से लेकर 24 मंथ तक, यानी कि 2 साल तक आपको, 2 साल में आपको वापस करना है, 3 महीने से लेकर 2 साल तक। अब एपीआर की बात करें तो 0% से लेकर 70% इनका एपीआर है। लो ट्रांजैक्शन फीस है, क्विक लोन एंड इजी ईएमआई है। चलिए अब नीचे आते हैं। यहाँ पर इन्होंने बताया है कि क्विक ऑनलाइन लोन आपको यहाँ पर मिल जाएगा। इनका ये जो है ना लो इंटरेस्ट रेट है, इनका इजी एप्लीकेशन प्रोसेस है, आसानी से आप अप्लाई कर सकते हो, फास्ट अप्रूवल है और 10 मिनट में जो है आपका जो सारा प्रोसेस होके आपके बैंक अकाउंट में पैसा आ जाएगा। और मैनेजेबल ईएमआई है, इजी रीपेमेंट है, अपने हिसाब से आप जो ईएमआई बनवा सकते हो, आसानी से जो है रीपेमेंट आप कर सकते हो। बाकी मैं आपको बता दूं कि जो इंटरेस्ट चार्ज रहता है ना, वो बदलता रहता है समय समय पर। जब आप लोन लेंगे ना तब एक्चुअल कैलकुलेट किया जाएगा कि भाई कितना आपको इंटरेस्ट जो है पे करना है। यहाँ पे एक लमसम जो है यहाँ पर ये बताया जाता है कि भाई इसके इस रेंज के बीच में आपको इंटरेस्ट जो है पे करना रहेगा। चलिए नीचे की तरफ आते हैं। तो यहाँ पर बताया है कि क्विक अप्रूवल है, इंस्टेंट पर्सनल लोन फ्यू मिनट में आपके मोबाइल से आप अप्लाई कर सकते हो। 3 से 24 महीने में आप जो रीपेमेंट करनी है, पेपरलेस है, कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है, कहीं पर भी डॉक्यूमेंट भेजने की जरूरत नहीं है। सारा जो काम है वो ऑनलाइन अपने मोबाइल से कर सकते हो। फुल ट्रांसपेरेंसी है, मतलब सब कुछ आपके सामने होगा, ऐसा कोई भी हिडन चार्ज नहीं है। क्विक पर्सनल लोन एनी टाइम कभी भी आप ले सकते हो। लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में ये जो है सपोर्ट करते हैं, दोनों लैंग्वेज को। अब यहाँ पर बात आती है कि आप जो है पर्सनल लोन ले सकते हो किसके लिए, आप जो है डोमेस्टिक इंटरनेशनल ट्रिप्स के लिए ले सकते हो, पढ़ाई के लिए, एजुकेशन के लिए ले सकते हो, शॉपिंग के लिए ले सकते हो, शादी के लिए ले सकते हो, इमरजेंसी ले सकते हो, घर का रिपेयरिंग कराना है उसके लिए ले सकते हो, मेडिकल बिल्स के लिए भी आप लोन ले सकते हो। इंटरेस्ट रेट यहाँ पर पहले ही बताया था 0% से लेकर 29.9% तक जो है इंटरेस्ट रेट है। और ये जो ऐप है ना, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वी ओनली वर्क विद आरबीआई सर्टिफाइड एनबीएफसी बैंक्स। ये जो क्रेडिट बी ऐप है, ये जो एनबीएफसी जो बैंक रहते हैं, यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल जो कंपनी रहती है ना, वो जो है उनके साथ ये काम करते हैं जिनको आरबीआई की तरफ से सर्टिफिकेट मिली हुआ है, आरबीआई की तरफ से अप्रूवल है उनको मिला हुआ है,
लोन का, तो उनके साथ ये काम करते हैं। और इनके जो लीडिंग पार्टनर है वो यहाँ पर दे रखे हैं, देख सकते हो इनके लीडिंग पार्टनर यहाँ पर IIFL फाइनेंस लिमिटेड है ना, और यहाँ पर PayU फाइनेंस लिमिटेड है, यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर इन्होंने मिराई एसेट फाइनेंशियल सर्विस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये इनके लीडिंग पार्टनर है। और लोन उसी ऐप से आपको लेना चाहिए जो गूगल प्ले की जो है ना, प्ले स्टोर, इसकी एक पॉलिसी है कि यहाँ पर जो भी ऐप लोन प्रोवाइड करती है वो जो RBI सर्टिफाइड जो NBFC बैंक है उनके साथ जुड़ी होनी चाहिए। गूगल की पॉलिसी है ये, तो ये जुड़ी हुई है, यहाँ पर बता रखा है साफ साफ, यहाँ पर आप रीड कर सकते हो। नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पर देखिए बताया है कि फ्लेक्सी पर्सनल लोन, अगर आप जो है इंस्टेंट पर्सनल लोन मिल जाएगा, 1,000 से लेकर 50,000 तक का ले सकते हो। 3 महीने से 10 महीने में आपको वापस रीपेमेंट करनी पड़ेगी, और इसके लिए ओनली आपको पैन कार्ड एड्रेस प्रूफ आपको देना पड़ेगा। अगर आप फ्लेक्सी पर्सनल लोन लेते हो तो 1,000 रुपये से लेकर 50,000 तक आपको लोन मिल जाएगा। ओनली पैन कार्ड और एड्रेस प्रूफ आपको देना है। 3 महीने से लेकर 10 महीने तक आपको जो वापस रीपेमेंट करनी पड़ेगी। अब दूसरा यहाँ पर है पर्सनल लोन फॉर सैलरीड पर्सन, जो जॉब कर रहे हैं उनके लिए, तो वो जो है 10,000 से लेकर 4 लाख तक का जो है लोन ले सकते हैं। 3 महीने से लेकर 24 मंथ में उनको वापस देना पड़ेगा, और उनको भी ओनली पैन कार्ड, एड्रेस प्रूफ, सैलरी प्रूफ उनको देनी पड़ेगी। अब तीसरा आता है यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉय, जो खुद का काम करते हैं, तो वो जो है 10,000 से लेकर 1.5 लाख तक का लोन ले सकते हैं। 3 महीने से लेकर 12 महीने की उनकी EMI बनेगी, और उनको ओनली पैन कार्ड, एड्रेस प्रूफ देना रहेगा। अब यहाँ पर परचेजिंग ऑन EMI, तो यहाँ पर बताया कि ट्रांसफॉर्म योर शॉपिंग एक्सपीरियंस विद परचेजिंग ऑन EMI फ्रॉम क्रेडिट भी, तो आप शॉपिंग भी कर सकते हो, ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हो, ऑफलाइन शॉपिंग कर सकते हो। 2 लाख से भी ज़्यादा मर्चेंट्स हैं उन पर, और आप जो है यहाँ पर बताया है कि 2 लाख तक का जो इजी EMI विदाउट एनी प्रोसेसिंग फीस, यू नीड टू पैन कार्ड और आधार एड्रेस प्रूफ आपको चाहिए। 2 लाख तक का आपको मिल जाएगा, जो आप जो है शॉपिंग कर सकते हो, कुछ खरीदना है वो खरीद सकते हो। इनके जो है 2 लाख से भी ज़्यादा मर्चेंट्स हैं वहाँ पर, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं, यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे रखा है कि कितना लोन लेंगे तो कितना आपको पे करना पड़ेगा। अब यहाँ पर पर्सनल लोन फॉर सैलरीड यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखा है कि अगर आप अगर जॉब कर रहे हो, कहीं पर नौकरी कर रहे हो, तो 50,000 का लोन लोगे आप मान लीजिए, तो आपको वापस कितने दिनों में देना पड़ेगा? 12 महीने की आपको 12 EMI बनेगी, 12 मंथ की, ठीक है। और रेस्ट जो इंटरेस्ट है वो कितना, 20% आपको जो है पर एनुअल इंटरेस्ट रेट लगेगा, और यहाँ पर प्रोसेसिंग फीस 2.5% यानी कि 1250 रुपये। और ऑन बोर्डिंग फीस नए कस्टमर के लिए है, पहले से इनका कोई कस्टमर है उनके लिए नहीं, नए कस्टमर के लिए ऑन बोर्डिंग फीस है वो 200 रुपये रहेगी। और यहाँ पर GST 261 रुपये, और टोटल इंटरेस्ट आपको कितना पे करना पड़ेगा? 5,580 रुपये। EMI बनेगी 4,632 रुपये की, APR रहेगा 26.92%। तो 50,000 का लोन लेते हो तो आपको कितना मिलेगा? सब कुछ प्रोसेसिंग फीस और जो है ये GST काट वाट के, तो आपको मिलेंगे, आपके अकाउंट में आएंगे 48,289 रुपये। और आपको वापस कितना पे करना पड़ेगा? वो करना पड़ेगा 55,580 रुपये। यहाँ पर साफ साफ मेंशन है एग्जाम्पल के तौर पर। एलिजिबिलिटी यहाँ पर बताया है कौन ले सकता है, इंडियन नेशनल होना चाहिए, यानी कि भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी एज जो है 21 साल से होनी चाहिए, और स्टेडी मंथली इनकम होनी चाहिए, यानी कि हर महीने उसकी सैलरी आनी चाहिए। तो वो लोग जो है इस पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब कैसे लेना है? सिंपल है, क्रेडिट भी ऐप को जो है इंस्टॉल करना है, फिर अपना मोबाइल नंबर मेंशन करके साइनअप कर लेना है, फिर जो है अपना पैन कार्ड नंबर मेंशन करके एलिजिबिलिटी चेक करनी है। उसके बाद आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, आधार, एड्रेस प्रूफ, जो भी डॉक्यूमेंट मांगता है वो अपलोड कर देना है। उसके बाद जो है दिखा देगा कि भाई आप कितनी अमाउंट के लिए एलिजिबल हैं, और कितना जो है आपको सेलेक्ट करना रहेगा, कितने महीने के लिए लेना है, EMI कितने महीने की बनवानी है, ये सारा चीज़ें आपको दिखा देगा कैलकुलेट करके। उसके बाद जो है आप रिक्वेस्ट सबमिट कर दीजिए, अपनी बैंक अकाउंट की डिटेल देनी रहेगी। उसके बाद रिक्वेस्ट सबमिट कर देंगे तो आपके अकाउंट में जो पैसा क्रेडिट कर दिया जाएगा। अब अगर आपके मन में कुछ डाउट है, कुछ क्वेरी है, तो इनकी ईमेल आईडी यहाँ पर दे रखी है help@creditbee.in। इस पर आप जो है मेल कर सकते हो और पूछ सकते हो। और इनका जो है कस्टमर केयर नंबर भी यहाँ पर दे रखा है, और इनका जो ऑफिस है वो बेंगलुरु में है। इनके ऑफिस का एड्रेस भी यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो ये है पूरा सिनेरियो क्रेडिट बी ऐप का, यहाँ से आप लोन ले सकते हो। मैंने आपको जो कंप्लीट जानकारी दे दी जो इन्होंने बता रखी है। बाकी समय समय पर बदलाव होता रहता है इंटरेस्ट रेट पर, तो जब भी आप फाइनल जब अप्लाई करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो पहली ऐप है क्रेडिट बी। अब चलिए बात करते हैं दूसरी ऐप के बारे में। तो दूसरी ऐप जो लिस्ट में हमारी आती है लोन ऐप, इस ऐप का नाम है
नावी म्यूचुअल फंड गोल्ड लोन ऐप, नावी। इस ऐप के बारे में आपने नाम भी सुना होगा, MS धोनी सर जो है इसको प्रमोट करते हैं, इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं, ठीक है। तो इस ऐप के माध्यम से कितना लोन ले सकते हो, और यहाँ पर देख सकते हो MS धोनी सर की जो आपको फोटो भी देखने को मिलेगी। और यहाँ पर बात करें 4.1 की रेटिंग है, और यहाँ पर रिव्यू भी जो है 4 लाख से ज़्यादा के रिव्यू हैं। और यहाँ पर डाउनलोड की बात करें तो यहाँ पर जो है 10 मिलियन प्लस जो है डाउनलोड है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अगर किसी ऐप की रेटिंग जो है 4 से ज़्यादा है तो वो ठीक ऐप है, ठीक है। बाकी नावी के बारे में आपको पता है, इसको इसकी ऐड या फिर इसके बारे में जानते हो या फिर नहीं जानते, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब चलिए बात करते हैं कि नावी ऐप के माध्यम से किस तरह का आप लोन ले सकते हो। बाकी नावी ऐप के माध्यम से आप जो है म्यूचुअल फंड हो गया, गोल्ड हो गया, इनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो, बट हम ओनली बात करेंगे लोन की, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, आप जो है ना इस ऐप के माध्यम से इंस्टेंट कैश लोन ले सकते हो, होम लोन ले सकते हो, हेल्थ इंश्योरेंस एंड इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड ये कर सकते हो, बट आप कैश लोन, होम लोन यहाँ पर ले सकते हो। और यहाँ पर नीचे की तरफ आते हैं, लोन के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर बताया है, नीचे की तरफ आते हैं, ओके। तो यहाँ पर बताया है कैश लोन के बारे में। कैश लोन आप जो है इंस्टेंट जो है कैश लोन 20 लाख तक का आप ले सकते हो नावी ऐप से। इनका APR रहेगा 9.9% से लेकर 45% तक का। और जो है आप रीपेमेंट की जो रेंज है वो अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हो, 3 महीने से लेकर 72 महीने तक। 72 महीने काफ़ी होते हैं, आप बताना कितने महीने होते हैं, कितने साल होते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, ठीक है। पर्सनल कैश लोन फ्यूचर एंड बेनिफिट की बात करें तो लोन अमाउंट रहेगी 20 लाख रुपए की। इंटरेस्ट रेट रहेगा 9.9% से लेकर 45% पर एनुअल। टर्नओवर, लोन टर्नओवर का 3 महीने से लेकर 72 महीने का। और 100% डिजिटल प्रोसेस है, इंस्टेंट मनी आएगी आपके बैंक अकाउंट में, पैसा क्रेडिट कर दिया जाएगा। और मिनिमम हाउस होल्ड इनकम जो है ना पर एनुअल वो कितनी होनी चाहिए, 3 लाख रुपए पर एनुअल आपकी इनकम होनी चाहिए, मतलब साल की आपकी 3 लाख की इनकम होनी चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल हो 20 लाख तक का होम लोन लेने के लिए। और यहाँ पर एक चीज और बता रखी है कि किसी भी तरीके की कोई भी जो है सिक्योरिटी जो है आपको डिपॉजिट नहीं करनी। अब यहाँ पर एग्जाम्पल भी दे रखा है कि मान लीजिए आपने 50,000 का लोन लिया, ठीक है। यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल ऑफ हाउ नावी कैश पर्सनल लोन वर्क, कैसे जो है इनका प्रोसेस काम करता है। तो मान लीजिए आपने 50,000 का लोन लिया, 12 महीने का टर्नओवर है, 12 महीने में 12 EMI बनेगी आपकी, 12 महीने में आपको वापस करना है। तो इंटरेस्ट रहेगा 22%। और यहाँ पर EMI आपकी हर महीने की कितनी बनेगी, 4,680 रुपए की। टोटल इंटरेस्ट पेबल होगा 4,680 गुना 12, और यहाँ पर 50,000 प्रिंसिपल अमाउंट, यहाँ पर 6,160 रुपए। और यहाँ पर प्रोसेसिंग फीस 1,475 रुपए। तो टोटल जो है ना 50,000 के लिए लोन के लिए अप्लाई करते हो तो आपको कितने मिलेंगे, आपके बैंक अकाउंट में कितने आएंगे, 48,555 रुपए। और आपको वापस कितना करना पड़ेगा, 56,160 रुपए। तो 50,000 का लोन लेते हो तो आपके अकाउंट में आएगा 48,525 रुपए, और आपको वापस कितना करना पड़ेगा, 56,160 रुपए। EMI बनेगी आपकी कितनी, 4,680 रुपए की, 12 महीने की 12 EMI बनेगी आपकी। अब यहाँ पर टोटल कॉस्ट लोन की यहाँ पर बता रखा है। इंटरेस्ट अमाउंट कितना है, 6,160 रुपए। प्रोसेसिंग फीस 1,475 रुपए। टोटल कितना हो गया, 7,635 रुपए। ये हो गया। बाकी मैं आपको एक चीज़ बता दूं फिर दोबारा से कि इंटरेस्ट रेट में जो है बदलाव होता रहता है समय समय पर, RBI रेपो रेट घटाता बढ़ाता रहता है, उसी हिसाब से ये भी जो है इंटरेस्ट रेट कम ज़्यादा करते रहते हैं, ठीक है। तो जब आप फाइनल लोन के लिए अप्लाई करेंगे तभी आपको पता चल जाएगा भाई कितना इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा। बाकी आपकी प्रोफाइल के हिसाब से भी पता चलेगा भाई आपका जो है ना सिविल स्कोर कितना है, कितनी रिस्क की आपकी प्रोफाइल है, उसके हिसाब से भी जो है ये देखते हैं, इंटरेस्ट जो है लगाते हैं, चार्ज लगाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर होम लोन्स यहाँ पर आ गया, 5 करोड़ तक का आप ले सकते हो। APR रहेगा यहाँ पर, इंटरेस्ट रेट 8.74%, और जो है EMI अपने हिसाब से जो बनवा सकते हो। अब यहाँ पर बताया है कि जो है ना होम लोन फ्यूचर एंड बेनिफिट 5 करोड़ तक का होम लोन ले सकते हो आप। इंटरेस्ट रेट स्टार्टिंग होगा 8.74% से पर एनुअल। टर्नओवर 30 साल तक के लिए आप ले सकते हो इस ऐप के माध्यम से होम लोन 5 करोड़ का। 0 प्रोसेसिंग फीस है, 100% पेपरलेस एप्लीकेशन प्रोसेस है। और नावी जो होम लोन जो है ना ये अवेलेबल है मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई, दिल्ली, NCR और पुणे में। अब यहाँ पर बताया है कि नावी के बारे में, ये जो कंपनी है 2018 में शुरू हुई थी, और इसके जो फाउंडर है सचिन बंसल एंड अंकित अग्रवाल हैं। और यहाँ पर ये बताया है कि NBFC रजिस्टर्ड है और रेगुलेटेड बाई RBI। तो मैंने आपको पहले ही बताया था
कि ये जो ऐप रहती है ना, जो लोन प्रोवाइड करती हैं, ये जो NBFC जो बैंक रहते हैं, जो कंपनियां रहती हैं, उनके साथ जुड़ी रहती हैं। यहाँ पर इसके साथ साथ बताया है कि जो नाबी है ना म्यूचुअल फंड, ये रजिस्टर्ड है विद सेबी, और यहाँ पर मल्टीपल म्यूचुअल फंड स्कीम अवेलेबल है इन्वेस्टर के लिए। बाकी अगर आपके मन में कुछ डाउट है, कुछ सवाल पूछना है लोन से रिलेटेड, तो यहाँ पर help@navi.com है, इस पर आप मेल कर सकते हो। इंश्योरेंस से रिलेटेड पूछना है तो इस पर आप मेल कर सकते हो। म्यूचुअल फंड से रिलेटेड कुछ पूछना है तो इस पर आप मेल कर सकते हो। तो यहाँ पर बता दिया इन्होंने, ये जो है ना पर्सनल लोन और कैश लोन प्रोवाइड करते हैं, और जो है इसके साथ साथ ये जो है होम लोन प्रोवाइड करते हैं, जो कि मैंने आपको बता दिया। बाकी जब आप लोन लेंगे ना, तब जो है फाइनली जो है पूरा इंटरेस्ट वो कैलकुलेट होता है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया जाता है, जिससे कि जो लोग लोन लेना चाहते हैं इनके प्लेटफॉर्म से, उनको पता चले कि भाई कैसे जो इनका प्रोसेस होता है, किस तरह से जो है कैलकुलेट किया जाता है। तो एक एग्जाम्पल दिया जाता है, इससे जो एक रफली आइडिया आ जाता है, समझ में आ जाता है कि यार मैं अगर 50,000 का लोन लेता हूँ तो मेरे को जो है 54-55,000 रुपये पे करने पड़ेंगे। तो ये 1-2-3 हज़ार रुपये आगे पीछे हो सकते हैं, बट एक रफली आइडिया आ जाता है कि भाई इतना मेरे को मिलेगा, अकाउंट में आएगा, और इतना मेरे को वापस देना पड़ेगा। तो मैंने आपको जो है दोनों ऐप के बारे में बता दिया, क्रेडिट बी और नावी लोन ऐप के बारे में। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर आपके मन में कुछ डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। और आगे भी इस तरह की हेल्पफुल नॉलेज वीडियो पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जितना हो सके लोन के जंजाल से बचना चाहिए, लोन लेने से बचे। अगर कुछ मजबूरी अगर हो जाती है, ऐसी सिचुएशन आ जाती है, तो लोन ले सकते हो, बट लोन आप जो है जेन्युइन प्लेटफॉर्म से लीजिए। 2-3 प्लेटफॉर्म से आप जो कंपेयर कीजिए कि कितना जो है इंटरेस्ट जो है आपको पे करना है। जहाँ पर कम इंटरेस्ट आपको पे करना रहे, वहाँ से आप लोन ले सकते हो, बाकी आपकी मर्जी। और देखिए यार, लोन लेना जो है ना बुरा नहीं है। लोन बड़ी बड़ी जो कंपनियाँ रहती हैं, बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं, वो लोन लेते हैं, बट अगर आप समय पर चुकाओगे लोन, समय पर जो है EMI जो आपकी बनती है, वो अगर आपके बैंक अकाउंट से पैसे कटते हैं, समय पर अगर EMI जा रही है, समय पर लोन भर रहे हो, तो आपका जो है सिविल स्कोर भी मजबूत होता है, और आगे चलकर आपको जो है और भी अच्छा लोन ऑफर करती है कंपनियां, क्योंकि आपने समय पर लोन चुकाया है, समय पर लोन आपने भरा है, रीपेमेंट समय पर आपने करी है, तो आपका जो सिविल स्कोर रहता है ना, वो अच्छा बन जाता है, और कंपनियां फिर ऑफर करती हैं कि भाई बंदा जेन्युइन है। क्योंकि देखिए, कोई भी आपको आपके चेहरे से नहीं जानता, ओनली आपको कोई जानता है तो आपके पैन कार्ड से जानता है। पैन कार्ड जो आपका डॉक्यूमेंट रहता है ना, उसी से पता चल जाता है कि आपने पहले कोई लोन लिया था या फिर नहीं लिया था। लोन लिया था तो समय पर आपने रीपेमेंट करी थी या फिर नहीं करी, आपका सिविल स्कोर कितना है, तो आपके पैन कार्ड से जो है ना पता चल जाता है। तो पैन कार्ड जो रहता है ना, वो आपका डॉक्यूमेंट रहता है, आपको चेहरे से नहीं जानते, पैन कार्ड से कंपनियां जानती है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और आगे भी इस तरह की हेल्पफुल नॉलेज वीडियो पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं जल्द एक और नई जानकारी, एक और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।